हर हर महादेव। मेरा जभिया गांधी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। ये दिव्य दृष्टि के बारे में चैनल है और इसमें भविष्य में बहुत सारी ऐसी नॉलेजफुल चीज़ें आने वाली हैं जो डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। दिव्य दृष्टि को लेके ही यहाँ पर ज़्यादातर फीडबैक आएंगे। फीडबैक सुनना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी मेरे पास है। जैसे स्पाइडरमैन को मालूम ही नहीं था उसके पास क्या क्या पावर है, बेचारा बहुत दिनों तक जानता रहा। सुपरमैन को तो सालों लग गए पता करने में। ऐसे हमारे पास भी अद्भुत ताकतें हैं, हमें पता ही नहीं है। तो वो सारी हमें दूसरों के फीडबैक से पता चलेगी। अच्छा इसे ऐसा हुआ, इसका मतलब मुझे भी हो सकता है। जैसे एक बच्ची ने क्या करा, सॉरी नोएडा की थी। हाँ नोएडा की थी। उसने क्या करा, बॉम्बे में उसकी नानी थी, उनको देखने की कोशिश करी, आंखें बंद करके इस दृष्टि से उन्हें देखने की कोशिश करी, इमेजिनेशन करा। तो उसने एग्जैक्टली उनकी पोजीशन देख ली कि नानी अभी खिड़की के पास बैठी हुई है। वो उनको दिख गई कि ये साड़ी पहनी हुई है और हाथ में उनके थाली है और वो चावल बीन रही हैं। तो कंफर्म करने के लिए उसने कॉल लगाया। तो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसे ही था, वही का साड़ी पहन के और वो बैठी हुई थी और खिड़की के पास बैठी हुई थी। ऐसे एक नहीं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हुए। क्यों? क्योंकि हमें पता चला, जब बच्ची ने हमें शेयर किया तो हमें पता चला अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हमें भी नहीं पता था। तो हमने और बच्चों के साथ ट्राई करा। एक बच्चे को दूसरे कमरे में बिठाया, एक बच्चे को दूसरे कमरे में बिठाया। इस वाले बच्चे से बोला तुम किताब निकाल लो बिस्ते बैग में से, स्कूल बैग में से कोई सी भी। उसने कोई सी बुक निकाली, अब पढ़ो इसे। उसने कोई सा भी पेज चैप्टर पढ़ना चालू करा। दूसरे बच्चे से पूछा बताओ उस रूम में तुम्हारा भाई या दोस्त क्या कर रहा है? उसने वहां से बता दिया कि वो फलाने सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे चमत्कार हमने करे। दीवार के आर पार देखना तक इसमें संभव हुआ है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बताई नहीं जा सकती, क्योंकि बता दो ना तो लोग उसके लिए आ जाते हैं, क्लेम करने लगते हैं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। सबके साथ ऐसा होगा ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग एग्जाम्पल है, सबकी अलग अलग क्षमता है। ईश्वर किस पे कितनी कृपा करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं दिव्य दृष्टि की ताकत आपको दे सकता हूँ। देखो मोबाइल में आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अब आप उसके कितने फीचर यूज़ कर पाओगे, कितने नहीं कर पाओगे, वो मुझे नहीं पता है। अब जैसे कुछ कॉमन फीडबैक अगर मैं लूँ तो अगर मैं कॉमन फीडबैक लूँ तो सबसे ज़्यादा फीडबैक है मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल के। कॉन्फिडेंस लेवल का अगर मैं एग्जांपल दूँ, जो सबसे सटीक एग्जांपल होगा ना, जिससे आपको समझ आएगा कि इसकी कितनी हाइक हो सकती है, कितना लेवल हो सकता है। दो बच्ची थी, तो दोनों बच्चियाँ इत्तेफाक से अलग अलग परिवार से थी और दोनों डॉक्टर थे उनके पेरेंट्स। तो उनके पेरेंट्स डॉक्टर थे और उन बच्चियों को 8-10 साल की हो गई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो रात को बिस्तर गीला कर देती थी। उनके पेरेंट्स ने फीडबैक दिया कि 3-4 महीने बाद कि इनकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई। तो मैंने उनसे पूछा भाई इस प्रॉब्लम का हमारे प्रोग्राम से क्या संबंध है? तो उन्होंने क्या, इनका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर इतना स्ट्रांग हो गया इस प्रोग्राम को करने के बाद कि वो जो रात को चमक जाती थी, डर जाती थी, वो बंद हो गया, है ना। एक बच्ची थी, वो उसके पेरेंट्स ने, पापा ने मुझे फीडबैक दिया कि सर मैं इतना आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। हम तो 25,000 पहले फीस लेते थे। तो उसने कहा कि मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। मेरी बच्ची आज 8-9 साल की हो गई थी और मैं जब जैसे ही बाहर आके, घर के बाहर आके गाड़ी पार्क करता था, ये मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन के घर में डर के भाग जाती थी और मेरे से बात ही नहीं करती थी। मैंने इसे जीवन में कभी डांटा तक नहीं, लेकिन ये मुझसे न जाने क्यों इतना डरती थी। आज इस प्रोग्राम के कारण ये मुझसे बात करती है, मेरे साथ खाना खाती है, मेरे साथ खेलती है। इवन इसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, आज पूरा मोहल्ला इसका दोस्त है। ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया। एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टेज फेयर बहुत था, किसी के सामने बोलते नहीं थे, टीचर खड़ा कर दे तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, याद चीज़ें भी भूल जाते थे, क्वेश्चन के आंसर पता थे लेकिन भूल जाते थे, एग्जाम हॉल में गायब हो जाते थे। वो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि अब पूरी, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि पूरा मंच यही संभालता है, ए टू जेड, शुरू से लेकर आखिरी तक। अब कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, कोई भी फंक्शन होता है तो वो पूरे स्कूल के फंक्शन को वही कमांड कर रहा होता है। उसका स्टेज फेयर ख़त्म हो गया, वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया। अरे आप सामान्य बच्चों को तो छोड़ दो, सामान्य व्यक्तियों को तो छोड़ दो, इसने मेंटल डिसऑर्डर, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें ठीक कर दिया।
और उसके वीडियो हैं मेरे दूसरे चैनल पे। मेंटल डिसऑर्डर, तो हम तो समझदार हैं, हम तो, हमारे को किस लेवल तक ये पहुंचा सकता है प्रोग्राम। ये थोड़े समय बाद आपके साथ जब घुल मिल जाता है ना, इससे अगर आपने तालमेल सही से बिठा लिया, ताकत मैं दे दूंगा, तालमेल आपको बिठाना है सिर्फ, ठीक है। तो जैसे आपका तालमेल बिठ गया ना, तो ये आपसे बात भी करने लगता है कुछ महीनों बाद। अब जैसे मैंने एक बच्ची को बताया, भोपाल की थी, मैंने कहा ये आपको सूचित करेगा, पहले से कुछ भी अगर गड्ढा दुर्घटना हो रही होगी ना, तो पहले अभी मेरे 3 गाड़ियों के एक्सीडेंट में बचा है। हमारे हम शिविर के लिए बड़ोदरा और मुंबई के टूर पे निकले थे, तो 3 गाड़ियों के एक्सीडेंट बचा है इसने। हाँ, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने टेडिंग एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो ये बचा लेता। एक बच्ची को इसने प्रेडिक्शन दिया, पीछे हटो पीछे हटो, वो जैसे ही 2 कदम पीछे हटी, खट से उसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, और नहीं हटती तो गई थी वो काम से। तो इस तरह के डे टू डे लाइफ में, यानी बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूं, जैसे मैं एक बार ओट्स खरीद रहा था, पहली बार जीवन में किसी ने बोला गुरुजी ओट्स खाया करो, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो मेरे को दलिया और खिचड़ी खाने का बहुत शौक है, तो मैंने कहा चलो आज ओट्स खरीदते हैं। ओट्स खरीदने गया तो इसने अंदर से मना कर दिया, मत खरीदो। लेकिन अब मैंने खरीद लिया, भी क्या यार, बोला है किसी ने, चलो खरीद लेते हैं। तो मैंने एक पैकेट खरीद लिया, घर पे गया, बनवाया, और जैसे ही खाया तो नहीं खाते बना, खाते ही नहीं बना। तो बड़ा फीका फीका सा था, मिर्ची मसाले थोड़ा चटपटा होना था इतना फीका, तो फिर गैया मैया को खिलाना पड़ा, है ना। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको देने लगता है डे टू डे लाइफ में, डिसीजन मेकिंग सुधार देता है, स्पीच बहुत अच्छी कर देता। कभी कभी आपको ऐसा, बहुत सारे लोग मुझसे आके बोलते हैं गुरुजी हम इतना अच्छा बोल सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हम पता नहीं क्या होता, सडनली हमें खुद आश्चर्य होता है कि ये मैंने समझाया क्या, इतने अच्छे से मैं समझा सकता हूँ क्या, ऐसा आश्चर्य होता है। संदीप माहेश्वरी को आप सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने खुद अपने एक वीडियो में बोला है कि मैं महेश योगी या किसी का ध्यान कर रहा था तो मेरी कुंडली जागृत हुई, और उन्होंने खुद बोला कि मैं अपनी एनर्जी को रोक नहीं सकता, मुझे बोलना ही पड़ता है, अंदर से फ्लो आता है और मुझे बोलना पड़ता है। मैं चाहूँ कि मैं अब चुप हो जाऊँ, अब ना बोलूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये अंदर से इतना ज्ञान प्रकट करता, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब आओगे ना शिविर में, तो मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको वहाँ पे दूंगा, सारी बातें इसमें नहीं कर सकता, बट ये साम दाम दंड भेद है, बस इतना समझ लो। ये इससे बड़ा कोई विज्ञान ही नहीं है, ये हर विज्ञान हर ज्ञान, क्योंकि मैं बचपन से तंत्र मंत्र अघोरी इन सब के साथ रहा हूँ, सालों मैंने बिताए हैं अघोर साधना में, तांत्रिकों के साथ, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, तो अपना बेताल की सिद्धि, जिन्न की सिद्धि, अप्सराओं की सिद्धि, ये सब उपद्रव मेरे आसपास रहे हैं, मैं भी इनमें रहा हूँ, मुझे भी हुई है, मैंने छोड़ी भी हैं। तो ये सब को मैं देखता आया, उन सब से भी कई गुना ज़्यादा ये शक्तिशाली है। बस इसको आप इस्तेमाल करना सीख जाओ। सिखा मैं दूंगा, देवी मैं दूंगा। आप सोच के देखो, आज्ञा चक्र पे ही हम बात क्यों कर रहे हैं, हम टॉप लेवल आज्ञा चक्र पे बात कर रहे हैं ना, जबकि टॉप लेवल और ऊपर है, ये तो छठा ही चक्र है, 7वां चक्र, 7वां भी तो एक और चक्र है, सहस्त्रार्थ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो सहस्त्रार्थ यानी टॉप लेवल की हम बात नहीं कर रहे, टॉप से नीचे सेकंड टॉप की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ तो बात होगी। इसका नाम आज्ञा क्यों रखा गया, ऑर्डर चक्रा क्यों है, जो बोल देता वो हो जाता। बीच में तुम्हें डरने लगा था खुद से कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है, मैं जो मांग रहा हूँ वो मिलने लगता है। आप इसको उपयोग करना एक बार सीख गए ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हो, बहुत सुखी हो सकते हो। अंदर से इतनी शांति आ जाएगी, इतनी पीस आ जाएगा, इतना धैर्य आ जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे एक आनंद की अनुभूति रहती है, मैं अपनी धुन में ही रहता हूँ। कई बार मेरी पत्नी मुझसे लड़ लेती है कि अपनी धुन में ही रहते हो, न जाने कहाँ ध्यान रहता है। मैंने हाँ भाई, मेरा ध्यान न जाने कहाँ रहता है, चिंतन मनन न जाने क्या चलता रहता है अंदर। तो एक पीस है लाइफ में, खुशियाँ हैं, और व्यवस्थाओं को तो कुछ नहीं, आप बस बोलो और हो जाती है, जो बोलो वो हो जाता है, चाहे 10 दिन में हो जाए, चाहे 2 महीने में हो जाए, लेकिन हो जाता। कितने ही लाख रुपए मांग लो। शेयर मार्केट का प्रेडिक्शन इसने मुझे दिया, मैंने कुछ समय शेयर मार्केट को टेस्ट करा, अपने ग्रह नक्षत्रों को चेक कर रहा था, तो सारे विपरीत थे शेयर मार्केट के,
तो मैंने कुछ प्रयोग करे, मैंने कहा देखते हैं, अगर मेरा राहु शेयर मार्केट के विपरीत है, करके देखा, लॉस हुआ, मैंने ठीक है, फिर मैंने एक प्रयोग निकाले कुछ, उन प्रयोगों को करा ना, अब प्रयोग करा, अब फिर से मार्केट में घुसे, तो वो कंट्रोल हो गया, लॉस कंट्रोल हो गया। ऐसे मैंने सारे विपरीत ग्रहों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने मार्केट सीखा। तो वहाँ पर ये प्रिडिक्शन देने लगा, और जब सारी दुनिया बोल रही है, सेंटिमेंटल, फंडामेंटल, टेक्निकल, सब बोल रहे हैं कि आज तो बाय है ना। मैं फॉरेक्स में था, वहाँ पे सेल और बाय बोलते हैं, कॉल और पुट नहीं बोलते। तो आज बाय बनेगी न्यूज़ टाइम पे, तब अगर ये अंदर से बोल देना सेल, तो वो सेल ही बनती थी। और एक बार नहीं, कई बार, एग्जैक्टली कभी कभी तो पॉइंट भी बता देता था, कैंडल भी बता देता था, ऐसा भी हो जाता था। तो ये चीज़ अद्भुत है, लेकिन इन सब चीज़ों के मैं वादे या प्रॉमिस नहीं कर सकता। पिछले 10 सालों में मैंने ये खूब सारे लोगों को दी है। हम लोगों को पूर्व जन्म में भी ले गए अगर ज़रूरत पड़ी तो, हिप्नोटाइज भी कराया अगर ज़रूरत पड़ी तो, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य साम दाम दंड भेद ठीक करना। आपको, आप आ जाओ बस, यहाँ पर मैं सब कुछ दे रहा हूँ आपको। इसे अगर किस्तों में कोर्स के रूप में दूंगा ना, अलग अलग जैसे बाजार में चलते रहते हैं, ये आओ मनी अट्रैक्शन कोर्स 3,500 का, NLP 10,000 रुपये का, पास्ट लाइफ 10,000 रुपये का है, ये बेसिक कोर्स 15,000 रुपये का, ऐसे स्टेप बाई देंगे ना, 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएंगे। लेकिन बात रुपए की भी नहीं है, बात समय की है। अगर मुझे सपोज करो 1 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों से ऊपर की आबादी, 1 करोड़ लोगों को अगर मुझे ये पावर देनी हो, 1 करोड़ लोगों को, तो अगर मैं प्रतिदिन हर दिन 100 लोगों को तैयार करूं, हर दिन 100 लोगों को तैयार करूं, तो कितने दिन लगेंगे मुझे 1 करोड़ तक पहुंचने में? आप समझ रहे हो? 1 लाख दिन हैं, इतने दिन, और उतने दिन में कितने करोड़ लोग और पैदा हो जाएंगे? 1 साल में होते ही कितने दिन है? 365 दिन। तो बहुत बड़ी चीज़ है मुझे अपने जैसे डुप्लीकेट लोग तैयार करने, जिससे हम आगे से इसको बहुत बड़े मिशन के रूप में लेके चलें। तो जब यहाँ आप आते हो ना, तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आप आते हो तो मैं ज्योतिषाचार्य भी लेके आता हूँ, मैं भी ज्योतिष देखता हूँ आपकी, वो ज्योतिषाचार्य भी आपकी ज्योतिष देखता है कि कौन सा ग्रह इसको परेशान कर रहा है, किसको साले को पकड़े, किसको ठीक करें, किसकी लगाम खींचना है, कौन सा दान करना, कौन सा उपाय करना है, कौन सा तंत्र करें, कौन सा मंत्र करें, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। न्यूमरोलॉजिस्ट भी पकड़ के लाते हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट से प्रिडिक्शन लेने तो जाओ, 2,500-3 हज़ार रुपये तो वो वैसे ही खींच लेता है आपसे। तो न्यूमरोलॉजिस्ट भी लेके आते हैं, वो भी प्रिडिक्शन देखता है कि कहाँ का नंबर गड़बड़ चल रहा है, कौन सी चक्कर में फंस गया है ना। वास्तुविद को भी लेके आते हैं, वो भी कोई होता है चक्कर तो वो भी बताता है। तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता है आपको। NLP के फिर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वास्तु दिखाने की ज़रूरत नहीं, अलग से कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं। एक बार मुझसे जुड़ गए ना, मेरी जिम्मेदारी है, बस जुड़े रहो। और ये सारी चीज़ें प्राप्त कैसे होंगी, मैं दूंगा। आप जब आ जाओगे सुबह 8 बजे क्लास में, शाम को 6 बजे तक प्राप्त हो जाएगी। आज्ञा चक्र शुरू होने में स्वामी विवेकानंद को 1 ही मिनट लगा था, और मैं 2 मिनट 15 सेकंड में चालू कर देता हूँ। उस अवस्था में पहुँचने में, उसके लिए आपको तैयार होने में 2-4 घंटे लग जाते हैं, वो अलग बात है। तो इतनी बड़ी घटना नहीं है, जितना हुआ लोगों ने बना रखा है उतना है नहीं, उन्हें आता नहीं है इसलिए वो कुछ तो भी करा लेते हैं ना। इसके बाद स्वर विज्ञान की जानने की ज़्यादा ज़रूरत ना, मतलब यहाँ पे सब मिल जाएगा, सारा ज्ञान, तंत्र मंत्र से लेके सब कुछ A to Z। तो दिव्य दृष्टि शिविर आपको संपूर्ण रूप से सुखी और ताकतवर बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, संपूर्ण रूप से सुखी और ताकतवर। बस आपको एक ही काम करना है शिविर में आने के बाद, आ जाने के बाद जब आप यहाँ से ताकत लेके जाओगे तो धैर्य रखना है। ये ताकत एक पेड़ की तरह अपने आप बढ़ेगी, वृक्ष बनेगी, और जब ये ताकत धीरे धीरे आपके अंदर विस्फोट पैदा करेगी ना, जब आपको ये ज्ञान प्रदान करेगी, तब आप विस्मृत हो जाओगे चमत्कारी रूप से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और ज़्यादा बता भी नहीं सकता, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा करके आ जाते हो और सोचते हो कि बस
में गया और कुछ तुरंत ऐसा हो जाएगा, तो उसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आप आओगे तो धीरे धीरे आपको और विस्तार से जानकारी मिलेगी, और इस चैनल पे और विस्तार से मैं बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि आज तक मैंने इतनी सारे मार्गों का अध्ययन करा है, इतनी चीज़ों को सीखा है, इतनी ज्ञान मैंने इकट्ठा करा है, उन सब का सार लेके मैं यहाँ पे आ गया हूँ और आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे 1000 लोग अपने जैसे पैदा करने हैं, ताकतवर पैदा करने हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं दिव्य दृष्टि शिविर में।